बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अय्यर के न्यूज़ से मैं हूं चांद और नाज़रीन इकराम, इस टाइम हम मौजूद हैं अडियाला जेल से तकरीबन आधा किलोमीटर दूर की मुसाफत पर। और आप मेरे अकम में देख सकते हैं यहां पर कारकुनान सरापा एहतजाज हैं और दूसरी जानिब यहां पर बैरियर लगा के रोड तकरीबन आधा बंद किया गया है ताकि आगे जाके जो वर्कर्स हैं या जो प्रोटेस्टर हैं आगे जाके प्रोटेस्ट ना कर सकें। लेकिन आज इमरान खान से फैमिली का अहम मुलाकाती दिन था, लेकिन अभी तक मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई और टाइम भी ऊपर हो चुका है, मुलाकात की इजाज़त नहीं दी गई। और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक बड़ा जलसा जो उसे पावर शो कह सकते हैं, तो क्या वो सक्सेसफुल हो पाएगा या नहीं, या सीएम जो केपी के हैं सुहेल अफरीदी प्रेशर बिल्ड कर पाएंगे खान साहब के साथ मुलाकात के लिए, या उनकी जो फैमिली का हमेशा से मुतालबा रहा है कि खान साहब को उनकी मौजूदगी में अल-शिफा इंटरनेशनल हॉस्पिटल मुंतकिल किया जाए ताकि उनकी सर्टिफिकेशन हो सके। क्या ये सारी चीज़ें, क्या ये जलसा 5 अगस्त का, क्या ये सारी चीज़ें प्रेशर बिल्ड कर पाएंगी खान साहब को रिहा करवाने के लिहाज से, या खान साहब को उनकी मौजूदगी में हॉस्पिटल मुंतकिल करवाने से? हम आपको अडियाला जेल से लाइव नजर दिखा रहे थे, आप हमारे साथ रहिएगा। नेगोशिएशन ये हुई थी कि पुलिस की गाड़ियाँ चली जाए क्योंकि वो बहुत रुकावट, हमारे वो लोग खड़े होते थे, रुकावटें बड़ी बन रही थी उनकी वजह से। फिर हमने थोड़ा सा एहतजाज किया, फिर पुलिस की गाड़ियाँ चली गई। नेगोशिएशन ये हुई कि वो जो एक जैमर है वो साथ चलेगा, क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जैमर की इसलिए ज़रूरत है कि ये वो क्या होता है, AIT क्या होता है, जो बॉम्ब लगते हैं, तो ये उसको नकारा करते थे। और आप जिन इलाकों में जा रही हैं ये सारे उनके मुताबिक, पुलिस के मुताबिक सबसे ख़तरनाक इलाके हैं सपोजिटली। लेकिन वहाँ तो हमें माशाल्लाह पुरअमन भी था, लोग कोई ऐसी चीज़ नहीं है। वहाँ सारे कह रहे थे कि यहाँ जी कोई ऐसी चीज़ नहीं है, वो तो खैर और भी चीज़ें बता रहे थे। मैडम, आप अक्सर ये कहती हैं कि आपका सियासत से कोई ताल्लुक नहीं है और आप अपने भाई की वजह से जो है वो यहाँ पे आती भी है। तैयब का क्या सवाल है? अच्छा, लेकिन अब जल्दी से अमली तौर पे जिस तरीके से आप लोगों में निकली हैं, लोगों को मोबिलाइज कर रही हैं, तो आपके ऊपर ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि पूरी सियासत मैडम अलीमा ही कर रही है। मेरी बात सुने, जब हम लोगों के पास जाएंगे अपने भाई के लिए, जो 9 महीने से कहते तन्हाई में है, इमरान खान के लिए वो खड़े हैं, वो निकले और गुस्से में हैं। और ये इमरान खान है और लोग हैं, और आपको भी पता है, ठीक है। और ये इमरान खान के लिए ही निकले सारे। तो PTI के अंदर एक सेक्ट जो है वो आपके इसका मुखालफ कोई नहीं है सेक्ट, तुम मुझ फैलाने वाले आए हो ना कहीं सरकार। यही अब पूछो कि कैसे एजेंसियां फैलाती, ये खड़ा है पीछे तुम्हारे ये ऐसे आती थी PTI के अंदर। शेख वकास सकरम ने बराह रास्त खुद वो कहा था। अच्छा मेरी बात सुनो, अब ये है, ये लोग कर रहे हैं। अब देख लो कैसे सहाफ़ी अपना लोगों के खिलाफ अपना रोल अदा करते हैं, हालांकि इनका काम होता है लोगों की नुमाइंदगी करना। आप अंदर शामिल हो जाते हैं, एक एजेंसी का फ़ोन आता है, गोली मारो ऐसी तनख्वाह को जहाँ पे आपको शैतानी करनी पड़े। ये मैं कहती हूँ, ठीक है ना तैयब? मेरा मशवरा ले लो, गोली मारो ऐसी सियासत को, ऐसी तनख्वाहों को, अल्लाह का नाम दो, लोगों के लिए खड़े हो। आपकी भी जिम्मेदारी है, सियासतदानों की, मीडिया की, सबकी एक ही जिम्मेदारी है लोगों के लिए। ये जो लोग हैं यहाँ पे, आप उनकी आवाज़ बनो, आप सब उनकी आवाज़ बनो। आप जाके लोगों से बात तो करो ना, क्या टाइम ज़ाया कर रहे हो हम लोगों के साथ। लोगों के जाके सवाल तो पूछो कि आप किस मुश्किल में हैं। वो इस वक्त तड़प रहे हैं, आप उनके लिए आवाज़ बनो। तो मूसा नकवी ने कहा सिस्टम कोलैप्स हो गया, आप इसको कैसे देख रही हैं? वो क्योंकि उस नया सिस्टम बनाना चाह रहा होगा ना। उनका ख्याल है कि जो पुरानी स्क्रिप्ट थी ना, देखें इनके पास एक ही स्क्रिप्ट है, वो उसी को ही चला रहे हैं। लेकिन जो तब्दीली आ गई है वो आवाम में आ गई है, और उसके लिए आपको सियासत करने की ज़रूरत है, उसको पाकिस्तानी होने की ज़रूरत है। आप पाकिस्तानी होकर सोचो, अपने मुल्क का सोचो, ये सियासत नहीं है, मुल्क का सोचो। हर पाकिस्तानी को सियासी होना चाहिए, समझना चाहिए, अपने हकूक़ के बारे में पता चाहिए, अपने फ़र्ज़ जो आपके मुल्क की आपको जब ज़रूरत हो तो आप उसके लिए खड़े हो, जैसे तरक्की याफ्ता मुल्क खड़े होते हैं। लेकिन ये जो तैयारी कर रहे हैं ना, ये पुरानी स्क्रिप्ट है। जब मुशर्रफ आया, ज़ियाउल हक आया, उन्होंने कहा जी सियासतदान बड़े चोर थे, ये सिस्टम कोलैप्स कर गया, अब हम नया शूरा बना रहे हैं, अब हम वो नया सिस्टम ला रहे हैं। उस वक़्त लोग इनके धोखे में आके साथ चलते थे। अब 2024 में जो वोट डाला है वो हम लोगों का, अवाम का है। अब अवाम कह रही है कि हम तुम्हारे स्टूडेंट को नहीं खरीद रहे। सोशल मीडिया के हाथ में है,
यंगस्टर्स यूथ वो कहते हैं हम जेंजी हैं और वो कह रहे हैं कि हम तुम्हारा ये जुर्म नहीं, हमें समझ आ गई है कि तुम क्या कर रहे हो। तुमने सोचा इनको जलील करो, सियासतदानों को, दो पार्टियों को जलील करो। अब हम कहेंगे कि कोई नेशनल गवर्नमेंट बनाओ जिसके ऊपर मोहसिन नकवी प्राइम मिनिस्टर हो, सबके ख्वाब हैं, उसको तो नहीं रोक सकते, उसका ख्वाब होगा। फिर मोहसिन नकवी वैसे ही चला रहा है, फिर वो ऊपर बैठेगा, उसके ऊपर वो बैठेगा आसिम मुनीर बैठ जाएगा और उसके नीचे ये चुन चुन के थोड़े से अपने गुलाम चुन लेंगे। ये सिस्टम नहीं, अब ये मैं आपको बताऊँ, ये सिस्टम मुझे नहीं पता इन पार्टियों का, ये सिस्टम जो है ना, इनकी स्क्रिप्ट इस बार ही फेल हो रही है। एक तो इमरान खान यहाँ पे हैं जेल के अंदर, कौम खड़ी है इमरान खान के साथ, कौन सा सिस्टम लाएंगे? अच्छा, ये अब नहीं होगा। अच्छा, काकरोच आपको दावत दी जाती है, आपको काकरोच को दावत दी जाती है, तो क्या आप उसकी दावत को कबूल करेंगे? नए सिस्टम में अगर आपको मेरी क्या बात कर रहे हो? आपकी पार्टी को दावत दी जाती है, तो नहीं, सिस्टम का सिर्फ आप एक काम करें, ये हुकूमत सिर्फ एक काम करे, इमरान खान को जेल से पहले निकाल दें और फिर बात करें इनसे। ये तय है कि मोहसिन नकवी ने जिस तरह कहा, आपको भी काकरोच निकलते नजर आ रहे हैं? बिल्कुल निकलेंगे। मैंने नहीं कहा इमरान खान की, मैं आप अक्टूबर की इमरान खान की ट्वीट निकाल के देखो, उन्होंने कहा था कि मैं पेशीन गोई कर रहा हूँ जैसे मैंने इलेक्शन की थी कि पाकिस्तान उसी रास्ते पे जा रहा है। अगर इन्होंने अपना किबला सीधा ना किया, ये उसी रास्ते पे जा रहा है जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका और नेपाल थे। ये इमरान खान ने कहा था, और इंडिया तो बीच में नहीं शामिल हुआ था उस वक्त, लेकिन इमरान खान इसकी पेशीन गोई कर चुके हैं। और आप अगर लोगों के गई है ना, एक पंजाब में भी ऐसी देखिए, मूवमेंट आप देखिए लोग तैयार बैठे हैं, जवान नस्ल तैयार खड़ी है, आप इनको रोक नहीं सकेंगे, आप रोक नहीं सकेंगे। अच्छा, ये जो नए इंतजामी यूनिट्स और नए सूबों की बात हो रही है, इस हवाले से बताइए ये मेरी बात। अच्छा, खान साहब का मैं आपसे सवाल पूछती हूँ, आपका मतलब है अभी हमारे 4 गवर्नर हैं, फिर हमारे कितने गवर्नर होंगे? तौबा, इतना खर्चा, सीएम भी बहुत से बन जाएंगे, एमपी सीएम, फिर इतनी आप पहले ये हमें पहले देखें, मैं घर में कोई तब्दीली करना चाहूँ ना, पहले उसका खर्चा तो देख लो कितना है, उसका खर्चे का हिसाब तो दे देना। ये हमारे पास तो सुने कर्जे और मांग रहे हैं, कर्जे भी इतने मांग रहे हैं, तो पहले बताएं कि ये जो यूनिट्स हैं इसके गवर्नर्स होंगे, फिर चीफ मिनिस्टर्स होंगे, फिर कैबिनेट होगी। मुझे समझ, हमें भी समझा देना आवाम को कि क्या करना चाह रहे हैं, पूरी तरह समझाएं। आप भी पूछें सवाल, आप उनसे जाके पूछें, मेरे से क्या पूछे, सूबे तो वो बनाने अच्छा, बिलावल भुट्टो की जानिब से रात को कहा गया कि नून लीग की उल्टी गिनती शुरू हो गई है, नून लीग की उल्टी गिनती, वाकई आपको लगता है कि उनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है? बेटा, इन लोगों के ऊपर टाइम जाया ना करो, आप उनसे जाके सवाल पूछो, सूबे का खर्चा हम लोगों ने कितना बर्दाश्त करना है, वो आप और मेरे टैक्स से जाना है। दूध के डब्बे पे जो टैक्स लगेगा आपके और मेरे, घर का जो खर्चा बढ़ेगा ना, इनको संभालना तो हम ही ने है ना, बोझ हमारे सर पे आ रहा है, मेरे और आपके ऊपर, मेरे अकेले नहीं आएगा, आप सबके सर पे आ रहा है। कल लॉन्ग मार्च की डेट देंगे सुहेल अफरीदी साहब? मुझे नहीं पता, उनको देनी चाहिए। और देखिए, तहरीक शुरू हो गई है और इंशाल्लाह इमरान खान की रिहाई तक ये तहरीक इंशाल्लाह चलेगी।